हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ दाल तड़का की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। वैसे दाल बनाना बहुत ही इजी है, जैसे ही उसमें तड़का लगाते हैं तो दाल का टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो आप मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। दाल तड़का बनाने के लिए मेजरमेंट कप से 1 कप अरहर दाल ली है। आप मेजरमेंट के लिए कप या कटोरी ले लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप मेजरमेंट कप ही लें। 2 साबुत लाल मिर्च, 2 चॉप की हुई हरी मिर्च, 10 से 12 चॉप की हुई गार्लिक क्लोव्स यानी लहसुन की कलियाँ, 2 मीडियम साइज़ की चॉप की हुई टोमेटो, 1 चॉप किया हुआ अनियन लिया है यानी प्याज। दाल को नॉर्मल पानी से 5 से 6 बार अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। मार्केट में जो भी दालें आती है उनके ऊपर पॉलिश होती है, तो उस पॉलिश में केमिकल होता है, तो इसलिए प्रॉपरली वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है। तब तक वॉश करना है जब तक दाल अच्छी तरह से क्लीन नहीं हो जाए। दाल को नॉर्मल पानी से अच्छी तरह से धो दिया है। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। उसके बाद 30 से 35 मिनट के लिए भिगो कर रख देंगे ताकि दाल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए यानी थोड़ी सी फूल जाए। मार्केट में दालें 2 तरह की आती है, एक पॉलिश की हुई आती है और एक बिना पॉलिश की हुई आती है। तो हो सके तो आप बिना पॉलिश की हुई दाल लीजिए। दाल को नॉर्मल पानी में भिगो कर रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं यानी आधा घंटा हो गया है। दाल थोड़ी सी फूल गई है। अब इस पानी को छलनी में छानकर निकाल देंगे। दाल को कुकर में डाल दिया है। अब इसमें 2.5 कप पानी ऐड करेंगे यानी 2.5 कप पानी ऐड करेंगे। आधा टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने से जब दाल बॉईल होती है तो उसके ऊपर फोम बनता है यानी जो झाग बनते हैं वो नहीं आएगी और दाल के अंदर शाइनिंग रहेगी। अब ढक्कन लगाकर 2 विसल आने तक दाल को बॉईल करेंगे। वैसे 2 विसल के अंदर दाल बॉईल हो जाती है। अगर आपको लगता है तो आप 1 विसल और लगा सकते हैं। मीडियम टू लो गैस फ्लेम पे 2 विसल आने तक दाल को बॉईल होने देंगे। अगर आप दाल किसी दूसरे बर्तन में बॉईल करते हैं तो ढक्कन को कम्प्लीटली बंद नहीं करना है, थोड़ा सा खुला रखना है ताकि दाल में उफान नहीं आए। ये टिप्स उन लोगों के लिए है जो बिगनर है। तो अब जब तक दाल बॉईल नहीं हो जाती है तब तक दाल के लिए तड़का तैयार करेंगे। तो कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और जीरे को थोड़ा सा पॉपअप होने देंगे यानी चटकने देंगे। अब इसमें 1 चम्मच चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड करेंगे। गार्लिक को गोल्डन ब्राउन कलर आने तक भूनेंगे और गैस फ्लेम को लो ही रखेंगे। अब इसमें 2 रेड चिली को छोटे टुकड़ों में किया हुआ ऐड करेंगे और फाइन चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक अनियन को भूनेंगे और कंटिन्यू स्टर करते रहना है ताकि प्याज एक जैसा गोल्डन ब्राउन कलर में हो और नीचे से जले नहीं। तो अनियन हल्के से गोल्डन ब्राउन कलर में होने शुरू हो गए हैं। अब इसमें चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड करेंगे। मिर्ची को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और करीब 1 मिनट के लिए प्याज के साथ भूनेंगे ताकि मिर्ची थोड़ी सी पक जाए। प्याज के साथ हरी मिर्ची को थोड़ा सा सौते कर लिया है यानी भून लिया है। अब इसमें चॉप किया हुआ टोमेटो ऐड करेंगे। टोमेटो को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस फ्लेम को लो ही रखना है। अब इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे
सॉल्ट ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि दाल में भी सॉल्ट डाला हुआ है। अब ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने देंगे ताकि टोमेटो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। धीमी आंच पे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और टोमेटो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें आधा टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे यानी लाल मिर्ची पाउडर। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें थोड़ा सा यानी आधा कप पानी ऐड करेंगे। उसके बाद ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए मसाले को पकने देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से पक जाए। वैसे दाल बनाना बहुत ही इजी है, जैसे इसमें तड़का लगाते हैं तो दाल का टेस्ट ही अलग हो जाता है। तो अब ढक्कन हटाकर मसाले को चेक करेंगे तो आप देख सकते हो मसाले के ऊपर रोगन आना शुरू हो गया है, तो मसाला अच्छी तरह से पक गया है। अब लो गैस फ्लेम पे मसाले को थोड़ा सा पकने देंगे, तब तक दाल को चेक कर लेंगे। दाल को 2 विसल आने तक बॉईल कर दिया है और अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। जब प्रेशर कुकर में से गैस अच्छी तरह से रिलीज़ हो जाएगी यानी निकल जाएगी, उसके बाद ही ढक्कन को खोलेंगे, तब तक ऐसे ही रहने देंगे। तो अब प्रेशर कुकर में से गैस अच्छी तरह से रिलीज़ हो गई है और दाल भी थोड़ी ठंडी हो गई है और अब ढक्कन को खोल देंगे। तो आप देख सकते हो दाल बहुत ही अच्छी तरह से बॉयल हो गई है। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो मसाला भी अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें दाल को ऐड कर देंगे, उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दाल को मसाले के साथ अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे। अगर पानी की ज़रूरत पड़ी तो गर्म पानी ऐड करेंगे, ठंडा पानी ऐड नहीं करना है। मसाले के साथ दाल को अच्छी तरह से पका लिया है, तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया कलर आया है और ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें थोड़े से चॉप किए हुए हरा धनिया ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। अगर आपको दाल की कंसिस्टेंसी थोड़ी और पतली चाहिए तो आप इसमें गर्म पानी ऐड कीजिए, ठंडा पानी ऐड नहीं करना है। गर्म पानी ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए दाल को बॉयल होने दीजिए। टेम्परिंग पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और ऑयल को एक बार अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इसमें आधा बचा के रखा हुआ गार्लिक था वो ऐड किया है और गोल्डन ब्राउन कलर आने तक कंटिन्यू हिलाते रहेंगे ताकि गार्लिक जले नहीं। तो अब गार्लिक हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर में हो गया है। अब गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। अब इसमें पिंच ऑफ रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे ताकि दाल में अच्छा कलर आए। अब गर्मा गर्म टेम्परिंग दाल में ऐड कर देंगे। थोड़ी सी बचा कर रख लेंगे जिसको गार्निश भी यूज़ करेंगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करके ढक्कन लगा देंगे ताकि गार्लिक का स्मोकी फ्लेवर दाल के अंदर रहे। तो अब हमारी दाल तड़का बनकर तैयार है और गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। आप इसको चपाती के साथ, राइस के साथ या पुलाव के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।